नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। दोस्तों, इन सुरक्षा के मद्देनजर रखना होगा कि हम जानेंगे कि आज हत्या क्या होता है, हत्या किस प्रकार होता है। आज हम लोग हत्या की विशेषता जानेंगे। दोस्तों, हत्या जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति है जिसे हम एक जानबूझकर या सोच समझकर जानबूझकर हत्या की गई, सोच समझकर। हत्या को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं दोस्तों। एक, जब हम व्यक्ति को किसी निश्चित मुद्दे में कहते हैं इस व्यक्ति को मारना है, तुम जाओ टारगेट अपना निशाना लेके जाओ, किसी व्यक्ति को मारना है, टारगेट किलिंग। और एक, टारगेट नहीं गिरेगा लेकिन जानेगा कि निश्चित तौर पे अगर हम किसी को मारेंगे, अगर उस सही से अगर हम उस पे काम नहीं किए तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई मरेगा, जैसे मॉब लिंचिंग। और दूसरा, सरकार द्वारा जो कार्य किया जाता है, सरकार योजना चलाती है रोड, हाईवे आदि को ठीक करने के लिए। तो आसपास गड्ढे बन जाते हैं और उस गड्ढे का घेराव नहीं किया जाता, तब जाके क्या होती है, यह सोच समझ के एक हत्या होती है। दोस्तों, आज जो नोएडा, जो हमारा सबसे विकसित शहर के क्षेत्र में आता है, लेकिन वहाँ एक मिडिल क्लास का बच्चा जो काम करके, एक इंजीनियर था, वह काम करके अपने घर लौट रहा था, उस धुंध के कारण वह गाड़ी कहाँ चल जाती है दोस्तों, नाली में गिर जाती है, नाली में टकरा के गिर जाती है। और उस नाली में दोस्तों लगभग 2 घंटे तक वह अपनी जान बचाने का प्रयास करता है, लाइट जला के रहता है, दिखाता है कि कोई उसे बचाए। उसने अपने पिता के सामने, उसका पिता के सामने देखते रह गए और उसकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, यह है हमारा विकसित भारत, जहां हम लोग सपना देखते हैं कि 2047 में हम लोग विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। लेकिन हम एक नागरिक जो एक शहरी इलाका है। अच्छा, ये बताइए दोस्तों, जब शहरी इलाका का ये हाल है तो हम लोग जो गांव ग्राम में रहते हैं तो हम लोग का क्या हालत है। सच्चाई यह है कि गांव तक तो मृत्यु हो भी जाती है कोई और दब भी जाता है। सच्चाई यह है कि यहाँ मार भी दिया जाता है, पता भी नहीं चलता है किसी को मार दिया गया। गांव की ये हालत निश्चित है, आप इसका पता करेंगे तो निश्चित आपको आसपास टोला में मिलेगा। लेकिन ये हत्या जो एक विकसित शहर में सेक्टर 150 नोएडा का अभिनव युवराज नाम का लड़का, एक 27 साल का है, उसके अपने पिता के सामने दम घुटने से, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें नाक में नाला और अंदर पानी जमा था, उसके फेफड़े में पानी, इस प्रकार उसकी रिपोर्ट आई। इसका जिम्मेदार कौन है साथियों? क्या इसका जिम्मेदार उस जगह का सरकार है, उसकी प्रशासन व्यवस्था है? जो प्रशासन अपने आप को सबसे सभ्य मानती है, वह गरीबों को कुछ नहीं समझती है, अपने आप को बाहुबली मानती है कि मेरे प्रशासन जितने भी डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, सब कभी भी किसी पे हाथ छोड़ देते हैं तो कभी खुद को कुत्ता दौड़ाते हैं फील्ड पे, सब अपने आप को क्या नहीं समझते हैं। लेकिन जब किसी नागरिक की बारी आती है जीवन की रक्षा की, तो वह स्वयं करना पड़ता है दोस्तों। तो अपने जीवन की रक्षा स्वयं करें, किसी पे भरोसा ना करें, ना सरकार पे, ना प्रशासन पे, ना पुलिस पे। लेकिन अपनी व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना करें, ध्यान से, सतर्क से, जरूरी हो तभी बाहर निकले घर से दोस्तों, ना जरूरी हो तो ना निकले। दोस्तों, ये हत्याएं सोच समझ के की गई हैं,
इसमें प्रशासन बहुत बड़ा योगदान रखता है इस हत्या में। दोस्तों, निलंबित करना सिर्फ इसका उपाय नहीं है। हमारे प्रशासन सुनिश्चित हो, हमारा गली सुनिश्चित हो, हमारे जो आसपास हैं वहाँ नाला हो, करंट, ये सब की व्यवस्था हमें सुनिश्चित स्वयं करनी होगी। हमें खुद के आसपास का ध्यान रखना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा दोस्तों, तभी हम सुरक्षित रख सकते हैं।